चेतन आनंद ने चिराग पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पिक एंड यूज का काम करते हैं चिराग पासवान। माननीय विधायक जी होते कौन है ये तय करने वाले कि एनडीए में कौन है कौन नहीं जी। है? क्या स्वयं वो एनडीए में है? और जो एनडीए में नहीं है उनको एनडीए की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। झारखंड में जिस तरीके से हमारे नेता को सम्मान मिला, जो जनसैलाब उबड़ा, आप सबके कैमरे गवाह होंगे, नहीं तो मीडिया का फुटेज मंगवा के देख लीजिए। ललायित रहते हैं लोग ऐसे जन समर्थन के लिए। हमको पता नहीं है कि कब उनको हमारी पार्टी ने पिक किया और कब वो यूज हो गए। एक दल में से दूसरे दल में जाने वाले लोग जी। अपने स्वार्थ बस पाला बदलने वाले लोग अगर दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो उनको याद करना चाहिए कि एक उंगली अगर दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां खुद उनके तरफ इशारा करती हैं। आज के दिन में आप देख लीजिए, कोई भी खबर या जो चिराग पासवान जी के बगैर हो वो चल नहीं रही है। या तो चिराग पासवान जी के सांसद को तोड़ा जा रहा होता है तो खबर चलती है, चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ा जाता है तब खबर बनती है। जब चाचा जी की भी कोई खबर चलानी होती है तो चिराग के चाचा जी के नाम पे ही चलती है। जो आरोप लगाते हैं कि ये दलित के नेता नहीं है, हम लोग भी मानते हैं कि हमारे नेता सिर्फ दलित के नेता थोड़ी ना है, जन जन के नेता हैं। इस वक्त हम लोजपा रामविलास के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और आज जो है स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ हम पॉलिटिकल सवाल भी पूछेंगे, उससे पहले हम स्थापना दिवस पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए अरुण भारती हैं, जमुई से सांसद हैं, चिराग पासवान के जीजे जी हैं और हुलास पांडे भी हैं, संसदीय दल के अध्यक्ष। सर, कैसे देख रहे हैं आज आपका पार्टी का स्थापना दिवस है? देखिए, आज हमारा जो स्थापना दिवस है, लगभग 3 सालों के संघर्ष के बाद जो चिराग पासवान जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ा गया था, परिवार को तोड़ा गया था और हम लोगों को सड़क पर छोड़ दिया गया था। उस 3 साल के संघर्ष का एक मुकाम आज आप हमारे स्थापना दिवस के रूप में हमारे कार्यालय, जो पहले 3 साल पहले हुआ करता था, जहां से हम लोग भावनात्मक रूप से भी जुड़े रहे हैं, वहां पर हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये हमारे बिहार के जितने भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेतागण हैं, जितने भी देश के हमारे कार्यकर्ता हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के और नेतागण हैं, उनका अथक प्रयास, संघर्ष और उनके लगातार पार्टी के साथ बने रहने के कारण आज स्थापना दिवस को इस बृहद तरीके से मनाना था, ताकि उनको भी पता चले कि उनके संघर्ष का क्या सफलपूर्वक ये परिणाम रहा है। अब हम पॉलिटिकल सवाल पे आते हैं अरुण जी। जिस तरीके से चेतन आनंद ने पूरे बिहार का जो राजनीतिक माहौल है वो बदल के रखा हुआ है और अब चिराग पे सीधा आरोप लगा रहे हैं कि पिक एंड यूज का काम करते हैं चिराग पासवान। देखिए, जो कुछ स्वतंत्र व्यक्ति, कुछ स्वतंत्र जनप्रतिनिधि जो न 3 में है न 13 में है, उन लोगों के द्वारा जो भी प्रश्न उठाए गए हैं उनका जवाब हमारे गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण ने दे दिया है। उनका जवाब एमएलसी धीरज कुमार जी ने दिया है, उनका जवाब एमएलए भगवान सिंह कुशवाहा जी ने दिया है और हमारी नवनिर्वाचित विधायिका इमामगंज से दीपा मांझी जी ने दे दिया है। अब ऐसे अप्रासंगिक लोगों के बारे में बात करके और मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूँ। आखिर डायरेक्ट इस तरह से बयान देना क्या आपको लग रहा है कि साजिश है? मुझे कोई साजिश नहीं, इसमें खुद को प्रासंगिक बनाने की एक कोशिश, एक प्रयास दिखता है। इस बारे में हम लोग और ज़्यादा बात करके किसी और को प्रासंगिक नहीं बनाएंगे। वो तो सीधा कटाच कर रहे हैं चिराग पे, आप भाग रहे हैं इस सवाल से। वो बोल रहे हैं कि हम गिदड़ भभकी से नहीं डरने वाले हैं, वो सीधा आप पे डायरेक्ट आकर्षित कर रहा है, आपकी पार्टी पे, आपके देखिए, नेता पे। कोई किसी को गीदड़ भभकी नहीं दे रहा है जी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि बिहार की जिंदा कौम के युवा नेता श्री चिराग पासवान जी ने अपने कार्यों से, अपने कार्यक्रमों से, अपने कलापों से, जनता की जुड़ने की अपनी कला से, अपनी इस योग्यता के बल पे उन्होंने ये मुकाम पाया है। वो किसी के कृपा पात्र नहीं हैं। ऐसे में जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो अपनी अप्रासंगिकता को ही
उजागर करने के लिए, उसे बेटर करने के लिए चाह रहे हैं कि चिराग जी के ऊपर अगर हम अटैक करेंगे तो उनको भी थोड़ी सी फुटेज, थोड़ी खबर उनकी बन जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब हाईलाइट होने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के दिन में आप देख लीजिए, कोई भी खबर या जो चिराग पासवान जी के बगैर हो वो चल नहीं रही है। या तो चिराग पासवान जी के सांसद को तोड़ा जा रहा होता है तो खबर चलती है, चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ा जाता है तब खबर बनती है। जब चाचा जी की भी कोई खबर चलानी होती है तो चिराग के चाचा जी के नाम पे ही चलती है। लोग प्रासंगिक होने के लिए चिराग जी के ऊपर कटाक्ष करते हैं, हमला करते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेकिन इन सारे मसलों में आपको ये समझना होगा कि इन सारी खबरों में अगर कोई प्रासंगिक है तो श्री चिराग पासवान जी हैं, और सब लोग अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए ही उनका नाम लेते हैं। शुक्रिया अरुण जी, फिर आएंगे आपके पास। हुलास पांडे से अब बात करते हैं। सर, उनका कल का बयान जो था कि चिराग स्पष्ट करें कि वो एनडीए में हैं कि नहीं। चेतन आनंद जो आनंद मोहन के पुत्र हैं, अभी फिलहाल वो शायद विधायक हैं। माननीय विधायक जी होते कौन है ये तय करने वाले कि एनडीए में कौन है कौन नहीं है। जी। क्या स्वयं वो एनडीए में है? और जो एनडीए में नहीं है उनको एनडीए की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको स्वयं अपना चिंता करना चाहिए और ऐसे वक्तव्यों से बचना चाहिए। लंबा भविष्य है राजनीति का, तो बड़े बड़े बात बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं हो सकती। वैसे ही आप सबको पता है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी, वो अपने नेतृत्व में बिहार को बदलने का जो उनका संकल्प है, बिहार को विकसित करने का संकल्प है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिसमें युवाओं की रोजगार की बात होती है, युवा आयोग की बात होती है, और वो जो आरोप लगाते हैं कि ये दलित के नेता नहीं हैं, हम लोग भी मानते हैं कि हमारे नेता सिर्फ दलित के नेता थोड़ी ना है, जन जन के नेता हैं, बिहार के करोड़ों नौजवानों के हृदय सम्राट हैं और देश के हर कोने में उनकी एक अपनी पहचान है। आप देखे होंगे अभी विधानसभा के चुनाव हुए तो झारखंड में जिस तरीके से हमारे नेता को सम्मान मिला, जो जनसैलाब उबड़ा, आप सबके कैमरे गवाह होंगे, नहीं तो मीडिया का फुटेज मंगवा के देख लीजिए। ललायित रहते हैं लोग ऐसे जन समर्थन के लिए। तो वैसे जन जन के नेता के विषय में बोलकर अपना पहचान बनाने का ये जो कुछ चेष्टा है, इसको बंद करना चाहिए। अच्छा, ये पीक एंड यूज का कहाँ से सवाल आ गया? नहीं, अब देखिए, ये तो सीधा अब बोल रहा है। हमको पता नहीं है कि कब उनको हमारी पार्टी ने पिक किया और कब वो यूज हो गए। एक दल में से दूसरे दल में जाने वाले लोग जी। अपने स्वार्थ बस पाला बदलने वाले लोग अगर दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो उनको याद करना चाहिए कि एक उंगली अगर दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां खुद उनके तरफ इशारा करती हैं। और हमारे नेता आईने की तरह साफ हैं, स्वच्छ छवि है। हमारे नेता कभी, हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं नेता पर, हमारे पार्टी के संस्थापक महोदय, हमारे जो पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास जी ने जो उस पार्टी का गठन किया, अपने पूरे जीवन काल में, राजनीतिक जीवन काल में लगभग 7 या 8 प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने काम किया, कभी कोई उन पर आरोप नहीं लगा। तो एक स्वच्छ छवि हमारे परम आदरणीय संस्थापक महोदय की भी थी, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की भी है, और बिहार का तो छोड़ दीजिए, देश के हर कोने में। हम तो कह रहे हैं कि झारखंड में चतरा विधानसभा से जीतकर हमारे साथ अभी इसी पार्टी कार्यालय में 1 व्हीलर रोड में बैठे हुए हैं जनार्दन पासवान जी। 1 सीट मिला और 1 सीट पर हमने जीत दर्ज कराया। तो हम जन जन के नेता नहीं होते, हमारे नेता जन जन के नेता नहीं होते, तो लोकसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट रहा हमारा, विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट रहा हमारा, और एनडीए गठबंधन में अगर 4 की चारों सीटें जीती हैं तो इसमें हमारे नेता और हमारे पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक कार्यकर्ता ने सहयोग समर्थन दिया है। इस बात को एनडीए के सभी बड़े नेता स्वीकारते हैं और एनडीए के सभी कार्यकर्ता स्वीकारते हैं। तो अपनी चिंता लोग करें, हम लोग और हमारे नेता की चिंता छोड़ दें। एक अंतिम सवाल करेंगे अरुण जी, आखिर चेतन आनंद क्यों बोल रहे हैं कि चिराग स्पष्ट करें कि एनडीए में हैं कि नहीं? ये तो माननीय पार्षद नीरज कुमार जी स्पष्ट कर चुके हैं, दीपा मांझी जी स्पष्ट कर चुकी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा जी स्पष्ट कर चुके हैं,
अब मुझे को और कुछ इसमें स्पष्टता कोई प्रतिक्रिया देख करके इसको और तूल नहीं देना है। इसमें आगे हम लोग की और कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो हम बात किए हुलास पांडे से और जमुई से सांसद अरुण भारती से। इनका साफ कहना है कि अगर हम इस मामले को जितना छेड़ेंगे उतना ही ये भयानक होता जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से जो चेतन आनंद आरोप लगा रहे हैं वो तमाम सवालों का जवाब बारीकी से इन्होंने दिया है। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया देनी चाहिए कमेंट्स में। अगर आप वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को घंटी बजा के सब्सक्राइब करें।